नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता तथा टीजीटी और पीजीटी से संबंधित नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम राज्य के उद्भव से संबंधित सिद्धांत देख रहे हैं और आप पहले के सिद्धांतों को चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम मार्क्सवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राज्य के उद्भव से संबंधित मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसके मूल तत्व क्या हैं, इसकी आलोचना, महत्व, सारी बात हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत का विचार है क्या है, राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है न ही नैतिक संस्था है, यह एक कृत्रिम उपकरण है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, कृत्रिम उपकरण मानता है यह सिद्धांत राज्य को, न ही प्राकृतिक संस्था मानता है न ही नैतिक संस्था मानता है। ठीक, उदारवाद की भांति यह सिद्धांत न तो राज्य को जनसाधारण की अभिव्यक्ति मानता है न ही परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन मानता है। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है ये कहता है कि समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो राज्य है ये जनसाधारण के द्वारा निर्मित संस्था नहीं है, बल्कि यह जो संपत्तिशाली वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उनके द्वारा निर्मित एक कृत्रिम संस्था है। ठीक है, कृत्रिम संस्था है जो सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए निर्मित की गई है। ठीक, तो यह एक क्या है, कृत्रिम संस्था है, यानी यह एक शोषण का उपकरण है। ठीक है, इसीलिए मार्क्सवादी विचारक इसे कृत्रिम उपकरण मानते हैं। ठीक है, यानी यह मानव निर्मित संस्था है। ठीक है, यह प्राकृतिक संस्था नहीं है। ठीक, राज्य की उत्पत्ति समाज में वर्गों के विभाजन के साथ हुई है। जो भी हमने बात की, भाई समाज क्या है, दो वर्गों में विभाजित है। ठीक है, और संपत्तिशाली वर्गों ने ही क्या किया है, इसका ठीक है निर्माण किया है सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए। तो हमने क्या देखा, राज्य की उत्पत्ति समाज में वर्गों के विभाजन के साथ जुड़ी हुई है। राज्य उस समय अस्तित्व में आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर राज्य परस्पर दो विरोधी वर्गों, धनी और निर्धन वर्ग में बंट जाता है। और इन्हीं दोनों वर्गों में, धनी और निर्धन वर्ग, ठीक है, धनी को उसने पूंजीपति वर्ग कहा और निर्धन वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा। और इन दोनों वर्गों में परस्पर समन्वय नहीं हो सकता है क्योंकि इनके मध्य निरंतर संघर्षपूर्ण स्थिति होती है। और इसी स्थिति को उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा, वर्ग संघर्ष की स्थिति कहा। ठीक है, राज्य जो है इस तरह से प्रभुत्वशाली वर्ग का क्या है, उपकरण है। यानी राज्य का निर्माण किसने किया है, पूंजीपतियों ने, जो प्रभुत्वशाली हैं, शक्तिशाली हैं, संपत्तिशाली हैं। ठीक है, उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। किस रूप में, एक उपकरण के रूप में। उपकरण किस रूप में, क्योंकि उसका इस्तेमाल, यानी राज्य का इस्तेमाल पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए करेगा। ठीक है, एज ए टूल, एक उपकरण के रूप में। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली है। ठीक है, यह विचार किसका है, मार्क्सवादी सिद्धांत का विचार है। यानी जो राजनीतिक शक्ति है वो कठपुतली होती है, किसकी, आर्थिक शक्ति धारी लोगों की। ठीक है, यानी जो पूंजीपति हैं, संपत्तिशाली वर्ग हैं, उनके अनुसार ही शासन यानी राजनीतिक प्रणाली संचालित होती है। राज्य तटस्थता से कार्य नहीं करता। ठीक है, यह तटस्थ होकर, ठीक है, निष्पक्ष रूप में कार्य नहीं करता है, यह संपत्तिशाली वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। ठीक है, राज्य का मूल उद्देश्य क्या है, संपत्तिशाली वर्ग के हितों की पूर्ति करना। राज्य पराधीन, यानी जो संपत्तिहीन है, सर्वहारा वर्ग है, के शोषण का साधन है। इसी कारण राज्य की नींव नैतिकता या न्याय पर नहीं रखी जा सकती। यानी कि इन्हें हमने देखा था शुरू में ही कि मार्क्सवादी राज्य को एक नैतिक संस्था नहीं मानते हैं क्योंकि यह एक शोषण का उपकरण है। ठीक है, बल्कि यह क्या है, सामाजिक अन्याय पर इसका निर्माण हुआ है। राज्य का निर्माण सामाजिक अन्याय के आधार पर हुआ है। ठीक है, शासितों की सहमति की भ्रांति पैदा करने के लिए तथा अपने अस्तित्व को नैतिक दृष्टि से उचित ठहराने के लिए राज्य विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करता है। यानी जैसे राष्ट्रवाद का प्रयोग करेगा, धर्म का प्रयोग करेगा। ठीक है, इस तरह की विचारधाराओं का प्रयोग करके, ठीक है, क्या करता है, जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो शासित वर्ग हैं, उनको नैतिक दृष्टि से उचित ठहराता है। ठीक, मार्क्स जो हैं राष्ट्रवाद की धारणा को भी अस्वीकार करते हैं। हमने बात की ना, राष्ट्रवाद का
पूंजीपति वर्ग जो है उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए मार्क्स जो हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स जो हैं वो राष्ट्रवाद की धारणा को अस्वीकार करते हैं और इसका विचार और उनका विचार है, वो क्या कहते हैं, मार्क्स क्या कहते हैं कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि विश्व के श्रमिकों या मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सॉरी खोने के लिए तुम्हारे पास जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है, अब पाने के लिए पूरा संसार है। ठीक है, यह नारा किसका है, मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, और कहते हैं मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मार्क्सवादी विचार है, ठीक है, वो वर्ग आधारित मार्क्सवादी राज्य जो है वो एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल हैं, इन्होंने एक बुक लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, दोनों ने मिलकर लिखी थी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके तहत इन्होंने क्या कहा, राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें याद रखनी है, इसी बुक में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही लेनिन भी इस विचार से संबंधित एक व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा, राज्य सुसंगठित बलात्कार है, ये स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा कि राज्य क्या है, सुसंगठित बलात्कार है जिसके द्वारा समाज का शोषक वर्ग शोषित वर्गों के, ठीक है, उत्पीड़न को कायम रखता है। राज्य के माध्यम से क्या करता है, शोषक वर्ग शोषित वर्ग के उत्पीड़न को कायम रखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मार्क्सवादी हैं राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, शोषण का उपकरण मानते हैं। ठीक है, एक शोषण की संस्था मानते हैं। ठीक, कठपुतली की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इनकी मान्यता है। यह किसी भी तरह से नैतिक या न्यायशील संस्था नहीं है। इसीलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य विहीन एक आदर्श रखते हैं, राज्य विहीन समाज की स्थापना, ठीक है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श रखते हैं। ठीक है, तो इसमें इससे जुड़े हुए जो प्रमुख विद्वान हैं, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल हैं, लेनिन हैं। ठीक, तो ये था पूरा विचार। अब इसकी आलोचना देखें तो मार्क्सवादी जो हैं केवल शोषण की भावना को राज्य की उत्पत्ति का आधार मान लेते हैं, जो कि गलत बात है। केवल शोषण की भावना के आधार पर राज्य पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये गलत बात है। आर्थिक कारणों पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद कह के इसकी आलोचना की जाती है। यह मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक पहलुओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा करता है सिद्धांत। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और नैतिक पहलुओं पर को पूर्ण रूप से उपेक्षा करता है। इसके अलावा राज्य एक सभ्य और शिष्ट समाज हेतु अनिवार्य शर्त है। अगर हमें एक सभ्य और शिष्ट समाज की स्थापना करनी है तो उस राज्य की आवश्यकता है। इसके मिट जाने से अराजकता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन मार्क्सवादी क्या कहते हैं, राज्य विहीन समाज की स्थापना करने की बात करते हैं, यानी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी जहाँ पर शोषण नहीं होगा, है नहीं। ठीक है, तो फिर से वही आदिम व्यवस्था वाली बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आदिम व्यवस्था में क्या होगा, शोषण ही, अराजकता की स्थिति होगी, न कानून कोई व्यवस्था होगी, तो फिर से अराजकता पैदा होगी वहाँ पे। ठीक है, फिर से शोषण चालू हो जाएगा, शक्तिशाली वहाँ आ जाएंगे, ठीक, उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्सवादियों की कल्पना आकर्षक तो है किंतु व्यवहारिक नहीं है। इन आधारों पर मार्क्सवादी विचार की आलोचना की जाती है। तो इस वीडियो में हमने मार्क्सवादी सिद्धांत को देखा। ठीक है, इस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया। तो ठीक, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा चैनल से बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।